नमस्ते। आज मेरे साथ आशुतोष साहब हैं। आशुतोष जी को आज हम लोग पॉलिटिकल बात के लिए नहीं सुनेंगे, मतलब आपको भी सुन के अजीब सा लगेगा। मैंने आशुतोष जी का अभी हाल फिलहाल फेसबुक में बहुत से इनके वीडियोस देखे जहां पे ये कुछ खाना ना बनाने का कुछ प्रयास करते हुए और कुछ खाने की डिश बनाते हुए फाइनल डिश दिखाते हुए मिले। तो उससे एक जो तात्कालिक मेरा नुकसान हुआ, ये हुआ कि मेरी बीवी तब से ताना मारने लगी है कि देखो उनको टाइम मिलता है, आपको नहीं। तो आशुतोष जी, पहले तो ये जो खाने का ये पैशन है, पास टाइम है, स्ट्रेस बस्टर है, क्योंकि उससे आप जितना इन्वॉल्व हो के आप उसमें बताते हैं, उसमें लगता है कि यू एंजॉय दैट। आशुतोष साहब। नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है। और दरअसल क्या है ना कि इसकी एक कहानी है। मतलब ये कोई अक्वायर्ड हैबिट नहीं है। बचपन में हम लोग लखनऊ में जब रहते थे तो बहुत लोअर मिडिल क्लास का परिवार था। अच्छा, होता क्या था कि लोअर मिडिल क्लास के परिवार में सारा काम तो महिलाएं ही करती थी। तो मेरी माँ सारा काम करती थी और घर में मेड वगैरह की कोई व्यवस्था उस तरीके से थी नहीं, और घर में कोई लड़की बड़ी भी नहीं थी। तो मैं चूंकि सबसे बड़ा था, तो मेरी माँ ने मुझसे वो सारे काम करवाए जो दरअसल मुझे नहीं कर। जैसे कि अब वो मैं बैठा हुआ हूँ, बोले चलो आटा सान दो, अरे मुझे नहीं आता, हम बताते तुमको। आटा सनवा दिया उन्होंने मुझे। फिर उन्होंने रोटी गूंथना बता दिया, पराठा बनाना बता दिया, चाय बनाना सिखा दिया, यहाँ तक कि पोछा कैसे लगाया जाता है, झाड़ू कैसे लगाया जाता है, बर्तन कैसे धोया जाता है। तो वो सारे काम उन्होंने मुझसे करवा लिए। तो उसका एक फायदा ये हुआ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, जब मैं अपने अकेले रहने लगा, तो फिर वो सारा चीज बहुत काम आया। दरअसल अच्छा, मैंने इस बात को भी देखा कि मेरे पिताजी जो थे, जब मेरी माँ कभी बीमार पड़ती थी तो वो पिताजी सुनेंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे अभी भी वो, कि तो उनको चाय बनानी भी उस तरीके से नहीं आती थी, आप सोचिए। तो जब माँ बीमार पड़ती थी तो हम लोगों की बड़ी बुरी गत हो जाती थी। माँ बेचारी फिर भी बीमारी में उठ के कुछ खाना बनाती। मेरे पिताजी को एक ही चीज आती थी, वो खिचड़ी बनाते थे। तो खिचड़ी में आलू, गोभी, बैगन, टमाटर सब उसमें डाल देते थे वो। तो वो भी एक मेरे लिए एक बड़ा हुआ कि यार ये तो कम से कम खाना बनाना सीखना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में, हाल के पिछले कुछ सालों में मैंने इसको बाकायदा एक हॉबी के तौर पर डेवलप किया। और मुझे लगा कि इससे बहुत एक आपने बिल्कुल सही कहा, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। फिर मैंने धीरे धीरे अक्वायर करना शुरू किया, नई चीजें बनानी बनानी शुरू की, और फिर उसको टेस्ट करने लगा। फिर मुझे लगा इसमें कुछ और चीजें बदल सकते, कुछ ऐसे कर सकते, कुछ वैसे कर। फिर मैंने उसका एक कोड जो है मैंने वो क्रैक कर लिया। अब मैं कह सकता हूं बड़ी गंभीरता के साथ कि मैंने खाना बनाने का कोड क्रैक कर लिया है। अगर आप जी। कहेंगे तो मैं 35 मिनट के अंदर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पांचों चीज, चारों चीज बना के आपको टेबल पे सजा दूंगा 35 मिनट के जी। अंदर। मैंने टाइम टेस्ट किया इसको। जी। मैं एक तो ये मैं कर दूं कि हमारे और आपके बहुत से साथी जो हैं, इसके बाद हमको और आपको काफी गाली देंगे, क्योंकि घर में अब ये चैलेंज तुरंत उलाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मुझे भी हाँ, हरदम ये लगता है कि सही बताएं कि घर में जो भी हाउसवाइफ हो, जितनी भी बाहर काम कर रही हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन घर की जिम्मेदारियों से उसको मुक्ति नहीं मिलती है। और शायद जो आप एक बात कर रहे हैं उसमें अगर आप एंजॉय करिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये तो आपको करना ही आना चाहिए। मैं इस पे ऑन सीरियस नोट फिर मैं कुछ मेरे प्रश्न हैं डिश के बारे में हो कि आपको क्या नहीं लगता है कि जिस समाज में जब आज दोनों लोगों के बिना काम किए अब घर नहीं चल पाएंगे, ये आवश्यकता भी है। यू एंजॉय इट, इट इज बेटर। इफ यू डोंट एंजॉय इट, इवन यू हैव टू डू इट। कुछ इस तरह की व्यवस्था अब धीरे धीरे आने आने लगी है या आने आ जानी चाहिए। हमारे ख्याल से आ जानी चाहिए। अब देखिए हमारे घर में क्या है, मैं वो मेरी वाइफ है, मनीषा जी हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तो अच्छा, मैंने क्या किया, जब से कोविड हुआ उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो मैं घर पे मैं ज्यादा रहता हूँ, वो बाहर रहती है। तो वैसे में अब वो अगर यूनिवर्सिटी से लौट के आए और मैं ये उम्मीद करूं कि मेरे लिए चाय बनाए या कॉफी बनाए, तो ये बड़ा अन्यायपूर्ण लगता है मुझे अपने आप में। जी। 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 तो वो हमारे ख्याल से कि अब जिस मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उसमें इस तरीके का होना चाहिए कि पति पत्नी दोनों को, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को ही कम से कम इस तरीके का अपना वर्क डिवीजन कर लेना चाहिए, ताकि एक दूसरे की मदद भी हो जाए और कोई एक ज्यादा थकान भी उसको महसूस ना हो। और मैं स्पेशली मैं ये ध्यान रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि संडे के दिन लंच मैं बनाऊं। मैं, क्योंकि उस दिन घर में सबको जो है वो नॉनवेज पसंद है। अच्छा, मैं मटन वैसे नहीं खाता हूँ, मैंने कहीं 10-12 साल पहले मैंने छोड़ दिया रेड मीट खाना। लेकिन मुझे आज भी उस वो मटन बनाने में इतना मजा आता है
इतना मजा आता, मैं आपको क्या बताऊं। उसमें मैं आलू डाल देता हूँ और मैं आलू खाता हूँ उसके करी के साथ, बाकी लोग मटन का स्वाद लेते हैं, लेकिन मुझे मजा आता है उसको बनाने में। और जब लोग तारीफ करते हैं तो और मजा आता है, फिर अच्छा लगता है, फिर मैं और उत्साहित हो जाता हूँ कि अब अगली बार कुछ और करेंगे इसमें। आशुतोष जी, पहली चीज, क्योंकि जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो सब नॉन वेजिटेरियन है। तो मैं इसलिए कि पहली एक डिश तो जो नॉन वेजिटेरियन आपके हिसाब से दोनों में जो आपको लगता है ये सबसे अच्छी मैं ये डिश बनाता हूँ, वो कौन सी डिश है? उसकी रेसिपी अगर आप जल्दी से बता सकें तो वो भी एक नहीं, एक अच्छा रहेगा, एक एक्सपेरिमेंट होगा। देखिए, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं, लेकिन जो मैं मटन बनाता हूं वो उसकी बहुत डिमांड है। वो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा बनता है और इतना इतना अच्छा नहीं बनता। दरअसल मेरा जो मटन बनाने का जो तरीका है, मेरे एक मित्र थे, मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे एक मित्र थे, उनका नाम था आरफिन, और उन्होंने मटन बनाना मुझे सिखाया और मैं उनको देख देख के काफी सीखा भी और उन्होंने मुझे काफी सिखाया। तो वो क्या करते थे, हम जब मटन लाते हैं तो पहली जो चीज बहुत जम के करनी चाहिए वो उसकी धुलाई करनी चाहिए, साफ सफाई जिसे कहते हैं। अमूमन लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैं कम से कम 3-4 पानी में उस मटन को अच्छे से धोता हूँ, एक एक चीज उसको ध्यान से साफ करता हूँ। और फिर उसमें आप समझिए कि मैं कम से कम 4 चम्मच या 5 चम्मच लाल मिर्च, अगर मान ली 1 किलो मटन है आपके पास तो 5 चम्मच या 4 चम्मच, अगर आप बहुत तीखा खाते हैं तो 6 चम्मच भी डाल सकते हैं, अगर कम कम तीखा खाते हैं तो 3 से 4 चम्मच लाल मिर्च डालिए। उसमें करीब आधा चम्मच उसमें हल्दी डालिए और उसमें स्वाद के हिसाब से आप उसमें नमक डालिए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच जैसा आपको स्वाद पसंद है। और उसमें तकरीबन 100 ग्राम दही मिला के फिर उसको आप अच्छे से उसको मैरिनेट कर दीजिए, खूब अच्छे से मैरिनेट करिए। और कोशिश करिए कि मैरिनेट करने के बाद उसको आप तकरीबन आधे घंटे के लिए आप उसको फ्रीज में रखते, फ्रीजर में नहीं, फ्रीज में रखते। और इस बीच जब वो मैरिनेट हो रहा है, इस बीच आप क्या करें कि उसमें, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जितना मटन होता है उसी हिसाब से वो प्याज डालते हैं, मेरा मानना है कि उतना प्याज नहीं डालना चाहिए। अगर 1 किलो मटन आपके पास है तो आप मान लीजिए कि 4 मटन के प्याज के टुकड़े ले लीजिए, मतलब 4 प्याज के वो डली। उसमें लहसुन आप जितना डाल दें उतना ही अच्छा, 1-1.5 जो भी मिलता है, पूरी की जो डली आती है वो 2। और उसको प्याज को 2 तरीका हो सकता है, या तो आप प्याज को वो ले लीजिए, लहसुन प्याज सॉरी लहसुन अदरक भी स्वाद के हिसाब से, और इन दोनों को आप मिक्सी में पीस लीजिए। लहसुन और अदरक को अलग से पीस लीजिए, प्याज को अलग से आप पीस लीजिए, और साथ ही साथ उसके अलावा जो टमाटर होता है, मैं टमाटर डालता हूं, अगर लोग टमाटर नहीं डालते, 1 किलो मटन में 1.5 किलो आप टमाटर उसको भी आप पीस लीजिए मिक्सी में, और उसके बाद उसको एक कोने में रख लीजिए। फिर आप कढ़ाई पे तेल गरम करिए, तब तक इस दौरान आपका मटन जो है वो आधे घंटे का मैरिनेशन हो जाता है। आप टमाटर को उसको क्या कहते हैं, कढ़ाई पे या जो भी कुकर में जैसा भी आप करें, उसमें आप तकरीबन, मेरा मानना है कि 200 ग्राम तेल तो आप डालिए। तेल में बहुत ज्यादा भी नहीं डालना चाहिए, कम भी नहीं डालना चाहिए। जब वो तेल बिल्कुल गर्म हो जाए, एकदम गर्म हो नहीं, जाए, एकदम ये लगे तेल कड़वा तेल, मतलब ये मस्टर्ड ऑयल? अपने अपने हिसाब से आप, मेरे ख्याल से जो वनस्पति तेल है वो भी आप डाल सकते हैं। कुछ लोग देशी घी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कड़वा तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। आपको जैसा जो आप तेल जिस तरीके से खाते हो वो आपके हिसाब से। मैं वनस्पति तेल का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं उसमें तेल में 200 ग्राम आप 200 ml आप तेल डालिए, खूब गर्म करिए। फिर उसमें आप तकरीबन 20 काली मिर्च, 3 लौंग, और बड़ी वाली जो इलायची होती है 2 या 3 बड़ी वाली इलायची, और एक उसके, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप तेजपत्ता भी उसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ उसमें आप 1-2 और मसाले वो भी आप डाल सकते हैं, वो बट ये 3 मस्ट है मेरे हिसाब से, काली मिर्च, लौंग और बड़ी वाली इलायची। इसको डालिए। कुछ लोग उसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट लाल मिर्च डालेंगे तो फिर वो बहुत जल जाता है, फिर उसका टेस्ट उतना नहीं आता है। उसको डालिए, और डालने के बाद जब वो थोड़ा कड़ा हो जाए, मतलब थोड़ा उसमें से वो आ जाए, क्या कहते हैं, आपको आराम पता चल जाएगा कि वो काफी काफी गर्म हो चुका मसाला, तब उसमें जो आपने प्याज जो आपने मिक्सी में डाला है, किया है, पेस्ट बनाया है, उसको उसमें डालिए।
और उसको भूनिए। आप उसको बहुत मीडियम आंच में करीब 10-15 मिनट तक आपको भूनना पड़ेगा। फिर उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ उसमें से तेल जो है बर्तन से निकलना अलग हो जाता है, मतलब प्याज और उसके बीच का तेल निकलना अलग हो जाता है। तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि प्याज पक गया। प्याज बहुत ज्यादा पकाना भी नहीं चाहिए, तो फिर जलने की जलने की गंध आने लगती है। फिर उसमें मटन डालिए आप, और फिर आप उसको खूब जम के चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। जितना आप चलाएंगे, अन्यथा अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे मटन कभी कभी जल जाता है, उससे दिक्कत पैदा होती है। जब आपको लगे कि हाँ अब काफी मटन भुन गया है, करीब 20 मिनट तक या 25 मिनट तक, तब उसमें जो लहसुन और अदरक जो जिसका पेस्ट बनाया था वो उसमें डाल दीजिए। आपको सडनली लगेगा कि एक अलग तरीके का अरोमा आप महसूस कर, जैसे ही आपने लहसुन और अदरक डाला उसमें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्याज के साथ ही लहसुन अदरक डालते हैं। मैं प्याज के साथ लहसुन अदरक नहीं डालता, मैं पहले प्याज को पकाता हूँ, फिर उसके बाद उसमें मटन डालता हूँ, मटन को भूनता हूँ। भूनने के 20 मिनट के बाद फिर मैं उसमें लहसुन और अदरक को डालता हूँ, और फिर उसको काफी देर तक चलाते रहते हैं। इस बीच एक ये मसाला भुनने आता है ना, आशुतोष जी, ये भुनने का काम सिम पे की पूरी आंच पे की थोड़ी मध्यम आंच पे? मध्यम आंच पे, मतलब बहुत ज्यादा हल्की आंच भी नहीं होनी चाहिए और बहुत तेज आंच भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर बहुत तेज आंच होगी तो जलने का खतरा हमेशा बना रहता है, और उसको आप कॉन्स्टेंटली आपको चलाते रहे। पानी हालांकि रहता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली आप चलाते रहिए। इस बीच आप क्या करिए कि मसाला एक आता है जो दिल्ली में मिलता है, वो कोई भी एमडीएच का मसाला, कोई भी मसाला जो आपको पसंद है, मीट मसाला जो है, उसको पानी में कटोरी में पानी लीजिए और उसमें उस मसाले को डाल दीजिए। मैं सूखा मसाला उसमें नहीं डालता, क्योंकि फिर उसके जलने का खतरा होता है। पानी के साथ होता है तो पानी जल जाता है, और मसाले का अरोमा बचा रहता है, और मसाला पतीले में नीचे जमता नहीं, तो जलने का खतरा नहीं रहता। फिर उसको आप काफी देर तक चलाएंगे, करीब 30-40 मिनट, 45 मिनट हो जाएगा। तब उसमें आप टमाटर डालिए, और टमाटर डाल के फिर आप थोड़ी देर फिर उसको आप चलाइए, फिर उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो आप लेकिन ध्यान रखिए, जब पानी उसका पूरी तरीके से सूखने लगे तब फिर आप उसको चलाइए, खूब जम के चलाइए। और इस बीच उसमें आप अपने स्वाद के हिसाब से उसमें नमक डाल दीजिए, और फिर उसमें आप एक बार फिर से करीब 100 ग्राम दही डाल दीजिए, और चलाते, मतलब मेरा कहना कि आप लगातार आपको चलाते रहना, उसको चलाते रहिए, चलाते रहिए। और आपको सडनली लगेगा कि पूरा जो मटन का जो फ्लेवर है, जो एरोमा है, वो आपको लगेगा अब पक गया है, काफी पक गया है। तब उसका मटन को निकालिए, उसको थोड़ा सा टेस्ट करिए, और फिर उसके हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा कि अभी पका है या नहीं पका है। अगर नहीं पका है तो फिर उसको चलाते रहिए, थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें डाल दीजिए, और करीब 1.25 घंटे की पूरी कवायद होती है। और 1.25 घंटे के बाद उसमें जब आपको लगे कि अब काफी मसाला पक गया है, काफी उसमें मटन पक गया है, तब अगर आपको बहुत गाढ़ी रेसिपी बनानी है तो आप पानी कम डालिए, लेकिन पानी गर्म करके डालिए। अगर आपको हल्की करी बनानी है तो उसमें ज्यादा पानी डाल दीजिए, और फिर उसके हिसाब से फिर आप अपना जैसा आपको पसंद है, गाढ़े वाले करी पसंद है तो कम पानी डालिए, ज्यादा पतला चाहिए तो ज्यादा पानी डाल दीजिए। और फिर लास्ट में मैं क्या करता हूं, मैं उसमें नींबू डालता हूँ। नींबू को मैं डालता हूं तो मटन का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा खट्टापन आता है, ज्यादा नहीं डालना। देखिए, उसमें आप अगर 1 किलो मटन है तो आप मान के चलिए कि 1/4 से थोड़ा ज्यादा नींबू आप उसमें डालिए। पूरा पूरा नींबू बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं है। पूरा नींबू अगर आप डालेंगे तो खट्टा हो जाएगा। फिर एक इतना हो कि जिसका कि खटास आपको नजर आए, लेकिन खट्टा ना नजर आए। और जब आप उतार रहे होते हैं, जब आप बिल्कुल पक जाता है, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, जब आप उतार रहे होते हैं उस वक्त आप उसमें से आप चाहें तो 2 चम्मच देशी घी उसमें डाल दीजिए, और थोड़ा सा उसको घुमा दीजिए, चला दीजिए उसमें। तो आपको फिर और उसके बाद निकाल के रख दीजिए। तो मैं तो उसी तरीके से बनाता हूँ। और जी नहीं आशुतोष जी, मैं इसलिए ये पूछ ले रहा हूँ, मेरे घर में जैसे मीट जब बनता है तो जब खाने लगते हैं तो शाम को थोड़ा ये होता है कि इसको थोड़ा रख लो, एक दिन बाद खाएंगे, और इनका कहना ये है कि उसका टेस्ट बेटर हो जाता है। ये मैं जरा बिल्कुल इसको ये बिल्कुल कोड में बिल्कुल क्रैक बिल्कुल नहीं कर पाया हूं, ये क्या है? ये हर नहीं, मीट वो खाने वाला थोड़ा बचाता है। नहीं, वो उसका कारण क्या है ना, देखिए, जो जो मसाला होता है ना, वो पूरी तरीके से मटन में रच बस जाता है। जब आप फ्रेश करते हैं तो मसाला दरअसल ऊपर ऊपर मीट में लगा रहता है।
और जब आप उसको 24 घंटे के लिए रख देते हैं या 10 घंटे के लिए रख देते हैं तो मसाला थोड़ा मीट के अंदर चला जाता है, फिर उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो और ये चीज फिश के साथ भी यही बात है, ये चिकन के साथ भी, चिकन में उतना नहीं लेकिन मटन और फिश में ये बात है, अगर आप उसको अगले दिन खाएंगे तो उसका टेस्ट पहले दिन से ज्यादा बेहतर होगा। जी जी, मैं एक और, क्योंकि वो जाती होगी और मेरे साथ जाती होगी, मैं आलू खाता हूं केवल, मैं सब्जी में केवल आलू खाता हूँ। तो एक आलू का आपने कहीं बताया था कि उसमें नींबू डाल, एक आलू की बात, क्योंकि आलू तो क्विक रेसिपी वाला है, तो आलू की एक कोई रेसिपी बता देते जिससे वेजिटेरियंस को ये ना लगे कि आपने पक्षपात किया है। बिल्कुल, आलू का सिद्धांत क्या है, आप आलू हमेशा घर में उबाल के रखें। अच्छा। लेकिन इतना ना उबालें कि वो भुसभुसा हो जाए। आलू इतना उबालें, एक सीटी देने के बाद उबालें ताकि वो कड़ा भी रहे, थोड़ा सा कड़ा रहे। आलू जब भुसभुसा हो जाता है तो फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, तो थोड़ा सा कड़ा रहे, वैसा आलू आप हमेशा उबाल के रखें। आप 5 से 7 मिनट के अंदर आप ऐसा आलू आपको खाने को मिलेगा कि आप एकदम तबीयत आपकी हरी हो जाएगी। मैं अक्सर ये करता हूं, जब मुझे थोड़ी सी भूख लगती है या शाम को कुछ इच्छा होती है, तो मैं कढ़ाई रखी, उसमें थोड़ा सा तेल डाला, उसमें थोड़ा 3-4 दाने मैंने काली मिर्च के डाले, और 1-2 उसके वो क्या बोलते हैं कड़ी पत्ता वो डाला, 1-2 लाल मिर्च उसमें डाली हमने, लहसुन और प्याज मैं अमूमन अवॉइड करता हूँ, फिर उसमें लंबा प्रोसेस लगता है। वो जब एकदम कड़ा हो जाए तब उसमें मैं आलू इस बीच छील लेता हूँ और उसको उसमें डाल दिया, और फिर उसमें अपने स्वाद के हिसाब से मिर्च डाल दीजिए, लाल मिर्च, स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा उसमें हल्का धनिया भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ डाल सकते हैं, और उसमें क्या बोलते हैं उसको, वो जो क्या बोलते हैं, नाम देखिए बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं बेटा उसको, प्याज, अरे अरे पीले रंग का सरसों, हल्दी, हल्दी, हाँ। तो हल्दी डालिया, और डालने के बाद उसको आपने हल्का सा घुमा दिया चारों, तो उसमें मसाला उसमें लटपटा जाता है। अगर आपको आलू आलू जीरा खाना है तो लाल मिर्च डालिए उसमें थोड़ा सा 1-2 लौंग डाल लीजिए, कड़ी पत्ता डाल लीजिए, और उसमें आप जीरा थोड़ा सा डाल दीजिए, खड़ा जीरा डाल दीजिए, सरसों के दाने आते हैं वो डाल दीजिए, और कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसमें आप आलू काट के डाल दीजिए, थोड़ा सा चला दीजिए उसको, नमक अपने हिसाब से डालिए, और बहुत हल्का सा लाल मिर्च, उसमें बहुत हल्का लाल मिर्च डालिए, और विद इन 3-4 मिनट्स आपका वो बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बनाने में एक चीज की का ध्यान रखते हैं, वो एक पानी में नहीं डालता उसमें, इसमें आप थोड़ा तेल की मात्रा ज्यादा कर दें। अगर आप हाँ करीब 2 चम्मच 3 चम्मच अगर आप तेल डाल देंगे तो वो कढ़ाई में नीचे चिपकेगा भी नहीं, जलेगा भी नहीं, और उसका एक अलग से फ्लेवर आएगा। ये आपको 5 मिनट के अंदर बन जाएगा ये। जी आशुतोष जी, चलते चलते मैं इसलिए इस बात को कर लूं, आप तो उस समय शायद आप मुझसे बहुत छोटे हैं, हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो बिल्कुल शुरू में फ्रिज भी नहीं था, उस समय तो जाली वाली अलमारी होती थी घर में, एक जाली की अलमारी होती थी जिससे बिल्ली, तो उस समय बहुत एक जो जीवन का पहला फ्राइड राइस जो खाया है वो शायद वो खाया जो बचा हुआ चावल, मतलब जो चावल बासी हो जाता था उसको फ्राइड राइस बना के, और वो अच्छा होता था प्याज डाल, और एक रोटी जो बच जाती थी उसको कढ़ाई में तल के वो एक क्या बात है। मैं वो अब भी कभी आप इसको पे हाथ आजमाए हैं, क्योंकि अब तो खाए कई साल हो गए। मैं तो देखिए आपने बिल्कुल बचपन की याद ताजा कर दी। हम लोग जब स्कूल से लौटते थे शाम को 4 बजे, तो उस वक्त तो ये ब्रेड वगैरह का तो कॉन्सेप्ट था नहीं, जी, तो जी, घर की बासी रोटी सुबह की जो 10 बजे बन जाती थी रोटी, वो रखी रहती 3-4 रोटी, तो हम लोग 2 चीज करते थे। रोटी को तवे पे थोड़ा सा गर्म कर लिया हल्का सा, उसमें देसी घी डाल दिया, और उठा के उसमें हल्का सा नमक, हल्की सी लाल मिर्च डाली और रोल बना लिया, और अपने लिए चाय बना ली। मतलब वो अल्टीमेट टेस्ट है, मतलब चाय के जी, साथ जी। वो जो रोटी का जो टेस्ट है ना, वो अद्भुत होता है। और और कभी उस कभी मैं एक चीज और करता था कि मैं रोटी को मैंने थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करने के साथ साथ एक किसी छोटे से कटोरी में, जो उस जमाने में तो स्टील की कटोरी तो नहीं होती थी, कुछ और कटोरी थी, फूल की कटोरी भी नहीं होती थी, एक बीच का था, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देते थे, और उसमें थोड़ी सी देसी घी डालते थे, और उसको थोड़ा सा पिघला लेते थे, और फिर उससे जो जी, घी जी, डला हुआ गुड़ के साथ रोटी खाने का जो मजा होता था,
मतलब वो भी एकदम अद्भुत। देखिए मैं अभी ये बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे मन में लाट टपक रही है जी, वो क्या शायद वो टेस्ट मुझे कहीं पे भी नहीं, वो टेस्ट आज शायद किसी भी 5 स्टार। और मैं एक और चीज कहता हूँ, हम लोग उस समय रोल नहीं, हमारे यहाँ उसको चोंगा बोला जाता था, वो जो अच्छा उसको चोंगा। मैं एक चलते चलते मैं एक संभावना से, कभी अगर आप भाई, आपके पास एक अच्छी बात यह है कि कभी मन भर जाता है, कभी कभी ये जो हम लोग काम कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिसिस सुबह से शाम तक, तो आप के पास कभी सोचा है कि रेसिपी इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है, मतलब रेसिपीज में दिन रात है और अच्छी रेसिपीज है, तो कभी कभी आपको लगता नहीं कि ये कहाँ ये सब पच रहा है, छोड़ो ये सब, अच्छे काम करो, लोगों को अच्छा खाना खिलाओ, वो शायद ज्यादा अच्छी से होगा, ऐसा भी कभी ख्याल आया है? देखिए वो मुझे लगता है ये हॉबी, अगर इसको जैसे हम प्रोफेशन में टर्न करने की कोशिश करेंगे तो फिर बोरियत आ जाएगी इसमें, फिर आपको उसको शूट करना पड़ेगा, फिर वो मतलब तमाम ताम जी झाम जो जो करना पड़ेगा, वो दिक्कत है। एक और चीज देखिए, जी मैं आपने अच्छी याद दिला दी, हम लोग गांव में जाते थे तो सुबह वहां ब्रेकफास्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो रात का जो दाल चावल, हम सारे भाइयों में होड़ लगी रहती थी दरअसल, रात का जो दाल चावल होता था उसको उसको तस्तरी में लेते थे और उसको दाल चावल मीस देते थे, हमारे यहाँ मीसना कहते थे, दाल हाँ, और मिस ना चावल को दोनों मिला के मीस देते थे, उसमें देसी घी 2 चम्मच डाल के और उसको बढ़िया से गर्म कर लेते थे, तो जो उसका जो नीचे सरफेस होता था उसमें चावल चिपक जाता था, और उसको जो खाने का जो मजा था ना, मतलब मैं क्या खुरच के, बताऊं आपको, उसको खुरच के खाने जो का जो खाने, मजा, खुरच के जो हाँ खाने, अरे अद्भुत मजा था शायद ये उसमें। बहुत दिनों बाद ये बात हुई, और मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोग का भी स्ट्रेस बस्टर इस तरह का हो जाना चाहिए 2-4 महीने में, क्योंकि वही बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, नहीं, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।